नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय में 13वां पाठ परिवर्तन भौतिक और रासायनिक लेकर प्रस्तुत हैं। इस पाठ का स्वाध्याय, पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया जाता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसका उत्तर इस प्रकार है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में मूल पदार्थ के गुणधर्म जैसे थे वैसे ही रहे, अर्थात उनका संगठन स्थिर रहा, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में मूल पदार्थ का रूपांतरण नए विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो का आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन। इसका उत्तर इस प्रकार से है, पुनः पुनः घटित होने वाले परिवर्तनों को आवर्ती परिवर्तन तथा अनिश्चित समय में घटित होने वाले परिवर्तनों को अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो नैसर्गिक परिवर्तन और मानव निर्मित परिवर्तन। जो परिवर्तन स्वतः होता है, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले परिवर्तनों को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं और मनुष्य या मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों को मानव निर्मित परिवर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए परिवर्तन किस प्रकार के हैं, क्यों? जैसे दूध से दही बनना, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें मूल पदार्थ का रूपांतरण नए पदार्थ में हो जाता है। इसमें दही से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। पटाखा फूटना, यह रासायनिक परिवर्तन है, इसमें मूल पदार्थ का रूपांतरण होकर नए पदार्थ में होता है। पटाखा फूटता है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वह राख में बदल जाता है, राख से पुनः पटाखे के रूप में हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। भूकंप आना, यह प्राकृतिक परिवर्तन है, क्योंकि भूकंप अपने आप घटित होने वाला यानी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, यह प्राकृतिक और आवर्ती परिवर्तन है, ये हमेशा होते रहता है, इसलिए यह आवर्ती परिवर्तन है और अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, एक समयावधि में घटित होता रहता है। अगला प्रश्न है, तीसरा कारण बताओ। हवाबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसके आवरण पर समाप्ति की तारीख की जांच करनी चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से है, हाँ, इसका यहाँ पे ये स्प्रिंग खींचना ये रह गया था। दूसरे प्रश्न का स्प्रिंग खींचना यह मानव निर्मित परिवर्तन है, मानव द्वारा किया गया। तीसरा कारण बताओ में हवाबंद खाद्य पदार्थों की समाप्ति की तारीख जांच करनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति की तारीख के बाद खाने से वे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसका अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तु पर पॉलिश की जाती है तो जंग लगने से रोकने के लिए, क्योंकि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है तो जंग न लगे, इसलिए लोहे की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। इसका अगला प्रश्न है, तांबे पीतल जैसे बर्तनों पर कलई की जाती है। लकड़ी की वस्तु पर, ये तीसरा प्रश्न है इसका, ये लकड़ी की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। इसका है, पानी और अन्य पदार्थ से या कीड़ों से लकड़ी खराब न हो, इसके लिए लकड़ी की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। और तांबे पीतल जैसे बर्तनों पर कलई करना चाहिए, तो इसका उत्तर है संक्षारण रोकने के लिए तांबे पीतल जैसे बर्तनों पर कलई की जाती है। रूमाल का एक प्रश्न है कि सूखा रूमाल पानी में डूबोने पर तुरंत गीला हो जाता है, परंतु गीला रूमाल सूखने में समय लगता है। तो रूमाल को गीला होना यह शीघ्र परिवर्तन है और गीला रूमाल का सूखना यह मंद गति का परिवर्तन है, इसलिए रूमाल को सूखने में समय लगता है। विचार करो, किसका विचार करोगे? पदार्थ में घटित हुआ भौतिक परिवर्तन पहचानना है, तो इसका है उत्तर, यदि पदार्थ का परिवर्तन मूल पदार्थ से नए पदार्थ में हुआ है तो रासायनिक, नहीं तो वह भौतिक परिवर्तन। इसका ठीक उल्टा है अगला प्रश्न, पदार्थ में घटित हुआ रासायनिक परिवर्तन पहचानना है, तो क्या देखेंगे? यदि पदार्थ का मूल घटक पदार्थ ज्यों का त्यों है तो वह भौतिक परिवर्तन है, अन्यथा वह रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो अब ध्यान में ये रखना है कि अगर मूल पदार्थ में परिवर्तन हुआ है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो भौतिक परिवर्तन है।
अगला प्रश्न है, एक परिच्छेद अनुच्छेद पढ़कर विविध परिवर्तनों के प्रकारों को नोट करो। सायंकाल के 6 बजने वाले थे, सूर्यास्त हो रहा था, धीमी हवा चल रही थी, वृक्ष की पत्तियां हिल रही थीं। साहिल आंगन में मिट्टी के गोले बनाकर उससे विभिन्न खिलौने को तैयार कर रहा था। भूख लगने के कारण घर में गया। घर में माँ ने आटा गूंथ कर पूड़ियाँ तली। गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाते समय उसका ध्यान खिड़की के बाहर गया। बरसात शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी। मंद प्रकाश में साहिल भोजन का आनंद ले रहा था। उसका उत्तर हमने इस प्रकार से लिखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। सायंकाल के 6 बजने वाले थे, तो सायंकाल के 6 तो प्रतिदिन बजते हैं, तो इसलिए एक निश्चित समय के बाद हमेशा होने वाला परिवर्तन है, तो ये आवर्ती परिवर्तन है। सूर्यास्त हो रहा था, आवर्ती तथा प्राकृतिक परिवर्तन है, अपने आप होता है। वृक्ष की पत्तियां हिल रही थी, प्राकृतिक परिवर्तन है। शाही आंगन की मिट्टी के गोले बनाकर विभिन्न खिलौने तैयार कर रहा था, अनावर्ती परिवर्तन। और मानव निर्मित परिवर्तन, ये गोले रोज नहीं बनाएगा और इसलिए अनावर्ती परिवर्तन है, और मनुष्य द्वारा निर्मित है इसलिए मानव निर्मित परिवर्तन है। भूख लगने के कारण घर में गया, यह भूख लगना ये प्राकृतिक परिवर्तन है, और वह घर में गया, खुद से गया, परिवर्तन हुआ। एक जगह पे बैठा था, दूसरी जगह गया, तो मानव निर्मित परिवर्तन हो गया। माँ ने आटा गूंथ कर पूड़ियाँ तली, भौतिक परिवर्तन। पूड़ियाँ तलना भौतिक परिवर्तन, मानव निर्मित परिवर्तन। गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाते समय उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया, अनावर्ती परिवर्तन। बरसात शुरू हो चुकी थी, प्राकृतिक परिवर्तन। बरसात होना प्राकृतिक परिवर्तन है। बिजली चमक रही थी, प्राकृतिक परिवर्तन। और शीघ्र होने वाला परिवर्तन है। मंद प्रकाश में साहिल भोजन का आनंद ले रहा था, मानव निर्मित परिवर्तन है। इस प्रकार से हमारा ये इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।